शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पाचन यदि ठीक है तो बुद्धि भी ठीक काम करती है। अगर यहां भारीपन है, पचन ठीक नहीं है, तो बौद्धिक कार्यों में मन नहीं लगेगा, कार्य नहीं होगा, ध्यान साधना नहीं होगी। तो परोक्ष रूप से ये हमारे विज्ञान, ज्ञान और ध्यान का भी आधार बनती है। इस नाभि का, चार कोनों वाली नाभि का ठीक रहना हमारे लिए आवश्यक है। और जब ये ठीक होती है तो निरोगता और विज्ञान को देने वाली होती है। प्राय करके जो बुद्धि के कार्यों को करते हैं, बुद्धिजीवी हैं, शारीरिक श्रम नहीं करते या बहुत कम होता है, वो इस पेट को अधिक महत्व नहीं देते, इस नाभि को, चार कोनों वाली नाभि को अधिक महत्व नहीं देते। वो बुद्धि से संबंधित कार्यों में ही लगे रहते हैं। लेकिन प्राय कुछ समय बाद में उनकी ये नाभि, चार कोनों वाली नाभि, पेट और पचन, ये सब खराब हो जाते हैं और उससे उनके बौद्धिक कार्यों में भी बाधा होती है, सक्रियता कम होती है। बाद में उनको इधर ध्यान देना पड़ता है, उपचार कराना होता है, बार बार बाधा होगी। तो विज्ञान का आधार ये नाभि, ऋतस्य, फिर कहा सप्रथाः, ये विस्तीर्ण सुख युक्त है। इस चतुरस्र नाभि से बहुत सारा सुख हमें प्राप्त होता है। ये छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं है। इसका लाभ, इसका सुख बड़ा व्यापक है, बहुत विस्तृत है, इसका प्रभाव बहुत अधिक है। तो इस नाभि का कहा, यह नाभि ऋत की भरी है, सप्रथा है और चतुःशक्ति है। इन लक्षणों को देखते हुए हमें इस पूरे क्षेत्र को लेना चाहिए, ना कि बाहर से दिखने वाली नाभि को। अनेक कथाओं में यह भी आता है कि यह नाभि अमृत से भरी है। वहां भी केवल यही बात नहीं है, ये पूरे क्षेत्र को लेना होगा, यहीं से सारा पोषण हमें प्राप्त होता है। तो ऐसी ये नाभि, स नो विश्वायुः सप्रथा, स ये नाभि न हमारे लिए विश्वायुः संपूर्ण आयु पर्यंत, सप्रथा इसी प्रकार विस्तीर्ण रहे, सुखयुक्त रहे। जीवन जीने के लिए इसकी स्वस्थता की कामना हमें करनी चाहिए, इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। उदर की बहुत सी क्रियाएं हैं जिनके करने से अंदर के अवयव संचलित होते हैं, गतिशील होते हैं, उनमें रक्त संचार ठीक होता है, उनके क्रियाकलाप ठीक होते हैं, वो बलवान रहती है। तो इसकी तरफ हमारा पुरुषार्थ होते हुए हम ये कामना कर रहे हैं। अर्थात ये क्षेत्र हमारे लिए त्याज्य नहीं है, छोड़ने योग्य नहीं है, उपेक्षणीय नहीं है। हम मनुष्य बन गए हैं, हम मननशील हैं, तो मनन ही हमारा मुख्य कार्य है और उसी तरफ हम लगे रहें और उससे संबंधित प्रगति ही करते रहें। चाहे आधुनिक विज्ञान की हो, चाहे वेदादि शास्त्रों की हो, चाहे अध्यात्म की हो, ये सारी प्रगतियां मुख्य रूप से बुद्धि और ज्ञान विज्ञान पर आधारित है। लेकिन उसमें लगे रहते हुए हम इस क्षेत्र की, नाभि के क्षेत्र की उपेक्षा ना कर दें। वो सब हमें प्राप्त करना है तो नाभि भी ठीक होनी चाहिए। तो इसलिए कामना की गई, स न विश्वायु सप्रथा,
पूरी आयु पर्यंत वो विस्तीर्ण सुख वाली रहे, ठीक प्रकार से काम करती रहे। और इसी के लिए और जोर देने के लिए कहा, महत्वपूर्ण होने से, स न सर्वायु सब प्रथा। विश्वायु की जगह है सर्वायु शब्द यहां पर रखा है। विश्व और सर्व शब्द एक अर्थक है, तो इसको जोर देने के लिए कह सकते हैं। और महर्षि ने इसको परमात्मा परक अर्थ लेते हुए भी कहा है, जिस प्रकार से ये ऋत की नाभि, ऋत से भरी नाभि हम सबके लिए पूरी आयु पर्यंत सुख से युक्त विस्तीर्ण रहे, ऐसे आप भी पूरी आयु पर्यंत हमारे लिए विस्तीर्ण सुख के देने वाले हो, सदा लाभकारी बने रहो। हमें सर्वायु को प्रदान करें, हम पूरी आयु तक चलते रहें। लेकिन ये किस व्यक्ति की ठीक रहेगी? ये नाभि जो इतनी महत्वपूर्ण है, वो किसकी संपूर्ण आयु पर्यंत कार्य करेगी? उसके लिए उपाय भी अगली पंक्ति में बताए गए। अपद्वेष, जो व्यक्ति द्वेष से दूर रहता है, द्वेष से रहित रहता है, अधिक द्वेष नहीं करता। द्वेषी व्यक्ति का पाचन बहुत शीघ्र बिगड़ता है। उसके ये अवयव न तो पाचन ठीक करेंगे, न अवशोषण ठीक करेंगे। यहां उसको समस्याएं होंगी। ईर्ष्या, भय, क्रोध परिप्लुतेन लुब्धेन रुग्दैन्य निपीड़ितेन प्रद्वेष युक्तेन च सेव्यमानम अन्नम न सम्यक परिपाकमेति। आयुर्वेद में चरक में कहा, ईर्ष्या, भय, द्वेष, लोभ आदि से जो ग्रस्त है, वो अच्छा भोजन लेते हुए भी पोषण को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसका भोजन ही ठीक नहीं पचता है। अच्छा भोजन ले लिया, पैसा है उसके पास, स्वादिष्ट भोजन बना लिया, साधन है उसके पास, उपयुक्त समय पे मिल गया, सुविधा है उसके पास, उसने चबा करके भी खा लिया, लेकिन पचेगा ठीक नहीं उसका। परमात्मा ने ये सारे बनाए ही ऐसे हैं कि जो परमात्मा की आज्ञा के विपरीत चलेगा, उसके ये ठीक काम नहीं करेंगे। यहां विकार आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे विकार बढ़ते जाएंगे, रोग पैदा हो जाएंगे, बाधा खड़ी होगी। ये मानसिक कारण भी इसमें बनते हैं और शारीरिक कारण भी इसमें बनते हैं। तो अपद्वेष, जो द्वेष से रहित है, उसके लिए ये विश्वायु होंगी, सब प्रथा होंगी, पूरे जीवन को सुख देने वाली और सुख को विस्तार करने वाली बनेंगी। आगे कहा अपह्वर, फ्री कहते हैं कुटिल गति को, जो कुटिल गतियों से दूर है, जो व्यवहार में कुटिल नहीं होता है, सरलता से व्यवहार करता है, जैसा है वैसा करता है व्यवहार, कहा कुछ कर कुछ रहा है, चालबाजियां करता है, गलत ढंग से राजनीति कूटनीति का प्रयोग करता है, उस व्यक्ति की भी ये नाभि, ये क्षेत्र स्वस्थ ठीक नहीं रह सकता। इसलिए हम द्वेष से रहित हों और हम कुटिल गतियों से, कुटिल व्यवहारों से दूर रहें। आगे कहा अन्य व्रतस्य, और जिसका व्रत अन्य हो, जो अन्यों के हित के लिए काम करता हो, जिसने व्रत ले रखा हो कि मैं अन्यों का हित करूंगा। महर्षि भाष्य में इसका अर्थ लिखते हैं, अन्येषाम पालने व्रतम शीलम यस्य, अन्यों का पालन करने में जिसका व्रत है, मैं अन्यों का हित करूंगा। जो अन्यों का हित करता है, उसके ये अवयव अधिक अच्छे काम करते हैं। तो द्वेष ना हो, कुटिल गति ना हो, और अन्यों के हित के लिए जो कार्य करता हो।
ऐसा वो परमात्मा, ऐसे परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी ऐसे बने और सश्चिमा, हम आपको सदा सेवें, आपका सदा सेवन करें। तो इस प्रकार का आचरण करने से ये नाभि हमारे लिए आयु पर्यंत हितकर होगी और इस प्रकार हम परमात्मा का पूरी तरह से सेवन करेंगे। परमात्मा का एक सेवन होता है उसका आनंद और ज्ञान प्राप्त करना। एक सेवन है परमात्मा ने जिस सृष्टि को बनाया है, कार्य जगत को बनाया है, उन पदार्थों का भी उचित उपयोग करना। इन पदार्थों का उचित उपयोग करते हुए हम परमात्मा का ही सेवन कर रहे हैं, परमात्मा की दी हुई व्यवस्था का ही ठीक ठीक लाभ उठा रहे हैं। यदि हम शरीर का ठीक उपयोग कर लेते हैं तो यह भी परमात्मा का ही सेवन किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था से लाभ उठाया जा रहा है। इसी प्रकार से समस्त खाद्य पदार्थ, पेड़ पौधे, जंतु, वायु, प्रकाश, ये सब चीजें आ जाती हैं। क्योंकि हम जब आध्यात्मिक दृष्टि से भी बोलते हैं कि हम परमात्मा का सेवन करें, अर्थात उसकी आज्ञा पालन में तत्पर रहें, तो जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करेगा वो केवल इतना ही नहीं है कि वो ध्यान करेगा, यज्ञ करेगा, परोपकार करेगा। परमात्मा की ये भी तो आज्ञाएं हैं कि हम इन वस्तुओं का किस प्रकार से उपयोग करें, ठीक ठीक उपयोग करें। तो जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करेगा वो इन वस्तुओं का, शरीर आदि का भी उपयोग ठीक ही करेगा और इनका ठीक उपयोग करते हुए, कार्य जगत का, जड़ वस्तुओं का ठीक उपयोग करते हुए ही कोई व्यक्ति परमात्मा का पूरा सेवन कर सकता है। अध्यात्म में प्राय हम इन चीजों को गौण कर देते हैं और परमात्मा का सेवन यानी परमात्मा का स्मरण, परमात्मा के प्रति भक्ति भाव, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता, परमात्मा को सर्वशक्तिमान, न्यायकारी आदि मानना, बस बौद्धिक रूप से जब ये एकांगी बन जाता है तो परमात्मा का सेवन हम पूरी तरह नहीं कर पाते, क्योंकि परमात्मा ने अपने सेवन का मतलब मात्र उतना ही नहीं रखा है। परमात्मा ने जिस कुशलता से शरीर आदि और खाद्य पदार्थों को दिया है, उनका ठीक ठीक उपयोग करना ये परमात्मा के कृत्य की सार्थकता है। परमात्मा का ये कर्म अद्भुत है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो सार्थक कब होगा? परमात्मा का बनाया हुआ ये शरीर कब सार्थक होगा? जब हम इसका ठीक उपयोग करेंगे। तो इनका ठीक उपयोग करते हुए हम परमात्मा का सेवन ही कर रहे होते हैं, परमात्मा को ही अधिक चरितार्थ कर रहे होते हैं, उसकी कामनाओं को हम पूर्ण कर रहे होते हैं। तो ऐसा करते हुए हम संपूर्ण आयु स्वस्थ रहें और अपनी उन्नति करते रहें। इस मंत्र का देवता है यज्ञ। इसमें यज्ञ शब्द कहीं नहीं आया है, लेकिन जो उपाय बताए गए, अपद्वेष, अपह्वर, अन्य व्रतस्य, ये यज्ञ से संबंधित है। जो यज्ञ करता है वो द्वेष नहीं करेगा, वो तो अन्यों के हित के लिए कार्य कर रहा है। जो यज्ञ करता है वो कुटिल गति से नहीं करेगा, वो ठीक तरह से चलेगा। और जो यज्ञ कर रहा है वो अन्यों के हित के लिए लगा हुआ है, अन्य व्रत है, वो अपना तो लाभ करता ही है, अन्यों का भी करता है। तो यज्ञ के ये गुण यहां पर बताए गए, इसलिए इस मंत्र का देवता यज्ञ को रखा गया है। अर्थात यज्ञ करते हुए, इस प्रकार का व्यवहार करते हुए, मात्र दैनिक अग्निहोत्र ही नहीं, व्यापक रूप से इस प्रकार का व्यवहार करते हुए हम अपनी इस चतुष्रक्ति नाभि को, जो रित से भरी है, सुखकारी है, उसको ठीक रख सकते हैं संपूर्ण जीवन। इसलिए इस मंत्र का देवता है यज्ञ। और मंत्र का ऋषि है
दीर्घतमा। दीर्घ का मतलब बड़ा और तमस का मतलब यहां पर है गुण। जिसके गुण बहुत हैं, बहुत बढ़ गए हैं, ऐसा व्यक्ति इस मंत्र का ऋषि है। इस मंत्र का दृष्टा बड़े बड़े गुणों से युक्त हो जाता है। जिस प्रथम ऋषि ने इसका साक्षात्कार किया, उसका व्यक्तिगत नाम जो भी हो, लेकिन इस मंत्र का साक्षात्कार करके उसको जीवन में ला करके वो बड़े गुणों वाला बन गया, अधिक सामर्थ्य वाला बन गया। क्योंकि उसने अपनी इस नाभि और उदर के क्षेत्र को अच्छा बना लिया, उस पर ध्यान दिया और इससे शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, सुख आदि को प्राप्त करके और अधिक उन्नति की, विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति को प्राप्त हुआ और गुणों से भर गया, बड़े बड़े गुण उसमें आ गए। तो आज भी जो व्यक्ति इस मंत्र का दर्शन करेगा, साक्षात्कार करेगा, इसके दी गई बातों को अपनाएगा, मन में रख करके उस ओर प्रयत्न करेगा, वो भी दीर्घतमा बन सकता है, कोई भी बन सकता है। और जो जो व्यक्ति इस मंत्र में दी गई बातों का जितना जितना पालन करता है, उतने उतने अंशों में उसके गुण बड़े होंगे। तो महर्षि ने इसकी जो व्याख्या की है और उसमें अंत में लिखा कि इस परम निश्चय की रक्षा आप ही कृपा से करें, आपको सश्चिम सदा सेवें, यही हमारा परम निश्चय है। हम आपको ही सेवें, यह हमारा परम निश्चय है, और किसी को ना सेवें। इसको दूसरे ढंग से हम यूं देख सकते हैं कि यदि कोई मनुष्य भिन्न ढंग से इन साधनों का उपयोग हमें बताता है, परमात्मा की आज्ञा के विपरीत, क्षणिक सुखों के लिए, क्षणिक सौंदर्य के लिए, क्षणिक उत्तेजना के लिए, तो परमात्मा का सेवन नहीं होगा और उससे हमारे को हानि होगी। तो इस समस्त संसार का उपयोग हम इस प्रकार करें जैसे हम परमात्मा का सेवन कर रहे हों, परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप चल रहे हों। यही हमारा परम निश्चय है। और जब हमारा यह परम निश्चय बन जाएगा, और इस परम निश्चय की रक्षा भी आप ही कृपा से करें, क्योंकि ये निश्चय बनाए रखना भी इतना सरल नहीं है कि परमात्मा की आज्ञा के विपरीत हम इस शरीर का और साधनों का बिल्कुल भी उपयोग ना करें, इसको हम बनाए रख सकें। ये कामना एक कार्य कर रहा है और मन में ये भावना रही कि मेरा प्रत्येक उपयोग उस तरह से हो जैसे परमात्मा चाहता है, तो फिर तो वो व्यक्ति वैसा ही चलता चला जाएगा, वो दीर्घतमा बनेगा, उच्च गुणों से युक्त बनेगा, जैसा परमात्मा चाहता है वैसा वो बनेगा और अपने जीवन को चरितार्थ करेगा। तो नाभि यहां पर एक उपलक्षण के रूप में महत्वपूर्ण अंग होने से कथन की गई है। बाकी यही बात हम शरीर के अन्य इंद्रियों, बुद्धि आदि पर भी लगा सकते हैं। उनकी तरफ हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए और उन पर दिया गया ध्यान, उनके लिए लगाया गया समय, ये परमात्मा की सेवा ही है, परमात्मा का सेवन ही है। ये भौतिकवाद नहीं है, ये परमात्मा की आज्ञा के विपरीत नहीं है, ये भी ध्यान आदि से कम कर्म नहीं है, ये भी उतना ही आवश्यक है। ऐसा वेद का संकेत हमें इस मंत्र से मिलता है। मन में भावना रखते हुए ओम का उच्चारण। ओ